आज की 25 खबरों में छुपा है बड़ा झटका और बड़ी राहत। कहीं रजिस्ट्री महंगी हो रही है, कहीं किसान योजना बंद हो सकती है, तो कहीं घोटालों पर गिरी गाज। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में बदला मौसम का मिजाज। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ठंड और शुष्क हवाओं का अलर्ट जारी किया। औचक निरीक्षण में बच्चों के साथ भोजन कर डीएम ने लिया गुणवत्ता का जायजा। प्रशासनिक छवि को मिला नया आयाम। बिहार में ठंड का असर जारी। पछुआ हवा के कारण पटना सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट। दिन में धूप से राहत, लेकिन रात में ठिठुरन बढ़ी। भागलपुर में प्रभार हस्तांतरण में लापरवाही। 5 प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की चरमराई व्यवस्था पर बड़ा फैसला। केस वापस होगा। 2 दिनों में 33 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद। शिक्षा विभाग की सख्ती, समय पर प्रभार नहीं सौंपने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। 15 दिनों से ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं जल्द होंगी बहाल। अस्पताल प्रशासन और एजेंसी के बीच सहमति। न्यायालय से मुकदमा वापस लेने का ऐलान। महिला रोजगार योजना में बड़ी चूक। पुरुषों के खातों में पहुंची राशि, वापसी के लिए नोटिस जारी। भूमाफिया से साठगांठ करने वाले राजस्व कर्मियों पर सरकार सख्त। बर्खास्तगी और संपत्ति जब्ती की चेतावनी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा संदेश। गरीब लाभार्थियों की मजबूरी आई सामने। बोले, पैसे खर्च हो गए, गलती हमारी नहीं प्रशासन की। हर किसान की बनेगी डिजिटल पहचान। फार्मर आईडी से योजनाओं का लाभ सीधे खाते में। किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ दिलाने के उद्देश्य से फार्मर आईडी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि फार्मर आईडी के माध्यम से हर किसान की डिजिटल पहचान तैयार की जाएगी। जिसमें भूमि से संबंधित विवरण, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज रहेंगी। फार्मर आईडी बनने से फसल क्षति या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुआवजा देने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीज अनुदान, फसल बीमा सहित कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों के खाते में पहुंचेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना फार्मर आईडी पंजीकरण के किसान आने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। भोजपुर में नवाचार, नीचे मछली पालन, ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन। भोजपुर जिले में मत्स्य पालन और अक्षय ऊर्जा को जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुकों के चयन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीएम ने जिले में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और नीचे मछली ऊपर बिजली मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर, बीआरएबीयू की नाम पर जम्मू कश्मीर में फर्जी डिग्री मिली। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के नाम से जारी फर्जी डिग्री का मामला अब जम्मू कश्मीर में सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने डिग्री का सत्यापन विश्वविद्यालय को भेजा है। प्रारंभिक जांच में डिग्री फर्जी बताई जा रही है। रिपोर्ट में तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार के जाली दस्तखत और डिग्री के असली फॉर्मेट से अंतर का भी पता चला है। मामले की आगे जांच जारी है। बिहार भूमि 2026 से महंगी होगी जमीन रजिस्ट्री। 2026 से बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। नया मार्केट वैल्यू रेट लागू होने से रजिस्ट्री शुल्क 3 गुना बढ़ सकता है। जिन लोगों को जमीन या मकान रजिस्ट्री करानी है, उन्हें जल्दी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। सिवान में आवास योजना का सत्यापन अभियान शुरू। 2,42,000 लाभार्थियों की जांच। सीवन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ देने के लिए 2,42,754 परिवारों का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान की प्रभावी समीक्षा और निगरानी के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई गई है। सत्यापन प्रक्रिया में प्रत्येक परिवार की पात्रता, भूमि और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। एआईसीएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार का शानदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय सिविल सेवा एआईसीएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मंगलवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक अपने नाम किए। पूर्णिया में केसीसी लोन घोटाला, बैंक एजेंट फरार।
पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत राजघाट गरैल पंचायत में केसीसी अरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक रिकवरी एजेंट पर किसानों से समझौता राशि वसूलकर बैंक में जमा नहीं कराने का आरोप है। आरोपी एजेंट रकम लेकर फरार हो गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक किसान आर्थिक और मानसिक संकट में हैं। संजय सरावगी की ताजपोशी से बीजेपी को बहुआयामी लाभ। बिहार भाजपा में संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को राजनीतिक रूप से अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इससे पार्टी को एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में यह संदेश जाएगा कि भाजपा उनके नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है, जिससे सामाजिक संतुलन मजबूत होगा। मोकामा के व्यापारी से 99 लाख जब्त, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। बिहार के मोकामा निवासी व्यापारी मुकुंद माधव 99 लाख रुपए नकद का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने उनसे रकम के स्रोत को लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। करीब 1 माह तक चली जांच के बाद सोमवार को इनकम टैक्स की टीम ने जीआरपी थाने से पूरी नकदी अपने कब्जे में ले ली और उसे एसबीआई की बैंक रोड स्थित मुख्य शाखा में जमा करा दी।